लिहाजा कोई ये इस्लाह करने की कोशिश न करे। तुम्हें खबर ही नहीं है कि मजहब जाफरिया क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं है कि अहले बैत का मजहब क्या है। आपने किसी भी तरीके से इस्लाह नहीं करने की, ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगर आपने अपने ख्याल से बनाना है तो एक छोटा सा मजहब अपना बना ले। आप उस मजहब के पेशवा बन जाएं, आप उस मजहब के आप अपना एक नया मजहब बना लें जिसमें सिर्फ अपना ख्याल चले। अहले बैत के मजहब में तो आप विलायत के जरिए अपनी इस्लाह करनी है। तो मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों, विलायत क्या है? सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह के कलमे का नाम विलायत नहीं। विलायत है हाकमियत अली को तस्लीम करना, हुकूमत अली, तसर्रुफ अली को तस्लीम करना। विलायत अली, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि शायद अलीउन वलीउल्लाह ये जो अरबी में कलमा पढ़ा जाता है इसे ही विलायत कहते हैं। नहीं, विलायत अमीर अल मोमिनीन है कि आपने अपने अकीदे में, अपनी नीयत में और अपने अमल से अकीदे में रखना है कि अल्लाह के ये पूरी की पूरी कायनात जिसको खुदा ने हादी बना के भेजे हैं, अल्लाह इस पूरे निजाम को जिस जरिए से चला रहा है वो नबी के बाद इख्तियार इमाम है। तो लिहाजा आले मोहम्मद के पास वो विलायत है जिसके तहत वो ये तमाम अमूर सर अंजाम देते हैं। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम उनके इन तमाम इख्तियारात को तस्लीम करते हैं। ये बात आपके अकीदे में आए तो इसका मतलब कि आपने विलायत अली को तस्लीम किया। अब आपने अपनी नीयत का इजहार करना है कि जो यहां पर आपके अकीदे में आया उसको आपने जुबान से कैसे कहा। तो अब आपने इकरार किया अलीउन वलीउल्लाह कि मैं ये इकरार करता हूं कि मेरे यहां अकीदे में ये बात ये है कि विलायत तकवीनिया, अल्लाह की इस विलायत, इसके तमाम इख्तियारात, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का मजहर और खुदा के तमाम फयूज को वसीला हम तक पहुंचाने वाला आले मोहम्मद है, अली और अली के बेटे। अब आपने अपने इस अकीदे को अपने इस जुबान के कलमे से जारी किया, ये हो गई नीयत। अब आपने अमलन इसे कैसे साबित करना है? क्योंकि आपने अकीदे में ये लिया था कि मौला अली के पास पूरी हुकूमत है, हाकमियत अली के पास है। अब जब हाकमियत हर चीज की अली के पास है तो आपका बदन भी अली की हुकूमत में। फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी हाकिम अली है। इसका मतलब है कि आपने हर उस लॉ की ताबेदारी करनी है जो अली ने हमारे जिस्म पे नाफिज किया है। क्योंकि अब आपका बदन नहीं है, आपने हुकूमत अली का हिस्सा बना दिया है, हाकमियत वली का हिस्सा बना दिया है, अल्लाह के इस वली के इख्तियार में दे दिया है। तो अब जब आपका बदन, तो अब आपने अपने अमल से साबित करना है कि आपका बदन अली का है कि नहीं है। अब अली अमीर अल मोमिनीन ने, अल्लाह ने आप तक आपके अमल को देखने के लिए खुदा ने आपके घर में भी दो वली उतारे। मां वली है, बाप वली है। मां और बाप वली हैं, इनके पास जुज़वी विलायत, जुज़वी विलायत इनके पास भी है। मां और बाप वली है। निकाह नामे पे फॉर्म पे लिखा होता है लड़की की वली की इजाजत, लड़के के वली की इजाजत। कुरान कहता है कि तुम्हारी मां भी तुम्हारा वली है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा वली है। अल्लाह ने दो वली आपके घर में रखे। अगर आपने उन दोनों वलियों की अताअत ना की और अली की अगर घर में आपने बाप से बदतमीजी की है, बाप के सामने आप ऊंची आवाज में बोल पड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं अली की विलायत का कायल हूं, तो जो जुज़वी वली को नहीं मान रहा वो कुल्ली वली को कैसे मानेगा? तो अब आपने देखें, झगड़ा दोनों तरफ है। मैं एक चीज, एक साइड की सारी बात करता रहूं तो ये गलत होगी। एक ये कह रहा है कि अकीदे से वली निकालो, एक कहता अमल से वली निकालो। एक अकीदे से अली की विलायत को नहीं मान रहा, एक अकीदे में रख रहा है लेकिन अपने उस अकीदे को अपने अमल से साबित नहीं कर रहा। भाई जिसने अपने अकीदे में अली की हुकूमत को मानना ही नहीं तो फिर वो जो मर्जी करे,
क्योंकि उसने तो माना ही नहीं तसर्रुफ अली को, उसने तो इख्तियारात अली को माना ही नहीं। तुम्हें अपना हाथ तो अली को दे दिया, अपने आप को अली के खाते में तो डाल लिया कि हम अली के खाते में हैं। तो जब तुमने अली के खाते में अपने आप को डाल लिया है तो फिर आपके जिस्मों का और आपके अमाल की मलकियत अली के पास है। फिर अगर आपका अमल यह है कि आप काम वो कर रहे हैं जो अली का दुश्मन करता था, लेकिन विलायत अली के कायल है, आप माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, आपको बाप ने कहा है कि जल्दी आए, आप लेट आए, आपको माँ ने कहा नमाज पढ़, आपने नहीं पढ़ी, आपको बड़ी बहन ने कहा मुझे छोड़ के और आप नहीं गए। तो जब आप इन रिश्तों का एहतराम नहीं कर रहे तो आपने अली का क्या करना है? तो हजूर अब आपने विलायत उधर से तो आ गई, उधर से तो उधर आई, उधर से अल्लाह वली, रसूल वली, वली, अली के बेटे वली, माँ बाप वली। अब उधर से ये विलायत टुकड़ों में बढ़ती बढ़ती आपके घर तक आ गई। अब ये विलायत घर से वापस जानी है। माँ की इज्जत कर रहे हैं, बाप का एहतराम कर रहे हैं, बहन का हया कर रहे हैं, अली के 11 बेटों की हुकूमत को मान रहे हैं, अली की विलायत को मान रहे हैं, फिर रसूल को मान रहे हैं, इसलिए कि हम अल्लाह को मान रहे हैं। तो लिहाजा इस पूरी चेन को विलायत कहते हैं। अब इसमें से जिसने काट लिया, किसी ने अली से विलायत को काट दिया, उसने भी गलत किया। उसके पास अल्लाह वली। कुछ ऐसे मुसलमान है जो कहते रसूल भी वली नहीं, इसका मतलब उन्होंने विलायत को अल्लाह से काट दिया, बस अल्लाह। एक है उन्होंने कहा अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली नहीं, रसूल से काट लिया। एक वो कहते अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है, लेकिन उसके बेटे वली नहीं, उन्होंने यहां से काट दिया। एक कहते नहीं अली भी और अली के 11 बेटे भी वली हैं, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं है, उसने यहां से काट दिया। सीरा जहां से भी कटा पूरा ही कटा है। हुकूमत क्या है? ये हमारा बदन है, ये हमारा गोश्त का एक लोथड़ा है, ये बदन है। आप कह रहे हैं कि मेरा अली पूरी कायनात पे हुकूमत करता है, लेकिन मेरे पे नहीं करता। मेरा अली पूरी कायनात का हाकिम है। आप दुनिया को चौक में खड़े होके ललकारे मार मार के कह रहे हैं, हम बताते हैं हमारा अली आसमान पे हुकूमत करता है। वो कहेगा छोड़ आसमान की बात, तेरे सर से लेके पांव तक तेरे बदन पे हुकूमत करता है। हाँ हाँ मेरे बदन पे भी हुकूमत करता है। अच्छा हुकूमत अली की थी, काम यजीद वाला क्यों? तो अब इसका मतलब है कि अगर तुमने हुकूमत अली के ऊपर, हाकमियत अली के ऊपर, सल्तनत अली के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारा बदन रैयत है, तुम राया हो, तुम खरीदे हुए हो, तुम्हारी रूह ने बैयत की हुई है, तुमने अपने आप को मंसूब कर लिया है, अब तुम्हारी निस्बत इनसे हो गई है, तो अब तुम्हारे बदन पर भी हुकूमत अली की है। तो जिसकी हुकूमत हो उसे बिठाया जाता है और उसके अम्र को अपने ऊपर नाफिज किया जाता है। और अब आपने मेरी कौम के बच्चों, मैं बुजुर्गों से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये बात कह सकूं, मैं अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, मजलिस शबीर में आए हो तो ये पैगाम लेके जाना, अलीयुन वलीउल्लाह सिर्फ जुबानी कलमा पढ़ने का नाम नहीं, अली की विलायत को सर से लेके पांव तक अपने बदन पे नाफिज करने का। जिस दिन तुमने अपने बदन पे अली की हुकूमत को नाफिज कर दिया, छोटा सा कुलिया दे रहा हूं, सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं, जिंदगी में हर अमल करने से पहले सोच लेना कि ये अली की हुकूमत में करना चाहिए कि नहीं। क्या ये मेरा अमल हुकूमत अली में है? तो क्या ये अली की हाकमियत में होना चाहिए? और अगर आपने वो काम किया जो अली की हुकूमत में नहीं करना चाहिए, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं जो अली की हुकूमत में रह के अली की नहीं मान रहे थे। इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है। इंसान, एक इंसान के अंदर एक नफ्स है, एक रूह है। रूह लतीफ है, रूह का ताल्लुक नूर से है, नूर का कनेक्शन नूर से है। आपका जो बदन है, जो जिस्म है, ये मट्टी है, इसका कनेक्शन जो है वो जमीन के साथ। अगर आप एक डिवाइस लेते हैं
और उसमें अगर आपने एक ट्रांसमीटर है, एक रेडियो है, उसमें से आप किसी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वो आवाज जो है वो इन लहरों में है, लेकिन आप क्या वो ट्रांसमीटर जो है, वो डिवाइस जो है, वो उसको कैच नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ अभी मैच नहीं हुई। आप उसको घुमा 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 के हल्का सा आपने उसको मूव किया, फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट हुई, आवाज क्लियर आनी शुरू हो गई। अब जब तक फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी, आवाज का पता ही नहीं चल रहा। फ्रीक्वेंसी सेट हुई, आवाज आनी शुरू हो गई। इमाम बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। इमाम की हुकूमत अभी भी है, क्योंकि हम 12वें की रैयत हैं और उसकी हुकूमत, उसकी हाकमियत जमाने में है। हम कह रहे हैं कि हमारी दुआएं भी हमारा मौला सुन रहा है, हम इल्तिजा करते हैं वो सुन लेता है, हम बुलाते हैं वो आ जाता है, हम मुश्किल के लिए कहते हैं वो आ जाता है। तो आप ये यकतरफा मोहब्बत क्यों करें? यानी कि आप ये समझते हैं कि वो हमें सुन रहा है और हम उसे नहीं सुन रहे। यकीनन जो सुनता है वो बोलता भी है। अगर वो सुन रहा है तो वो बोलता भी है। जो समी हो वो बसीर भी होता है। अगर वो हमारी दुआ सुन रहा है कि हमने यही बैठेगा, मौला मुश्किल में हो, उसने फौरन सुन ली, इसका मतलब उसने सुनी तो उसने जवाब भी दिया। उसने तो हमें सुना, हमने उसे क्यों नहीं सुना? इसलिए कि वो बोला और हम ना सुन सके, इस वजह से कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की। हमारे ऊपर इतनी लहरों ने साया किया हुआ था, हम दुनिया के अंदर इतना घिरे हुए थे कि हमारा कनेक्शन हमारे इमाम से टूट गया। तो ये मदरसे शबीर नहीं है, ये हुसैन का इंस्टीट्यूट और हुसैन का इदारा है, हुसैन की यूनिवर्सिटी। ये यहां बैठ के मदरसे हुसैन में बैठ के अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने की कोशिश किया करो। आप अपने इन अगर 9 दिनों में इमाम हुसैन आपको अपने घर रखते हैं, 10वें दिन बाहर गली में क्यों निकालते हैं? जिस मौला ने 9 दिन आपको इमाम बारगाह में रखा, 10वें दिन भी इमाम बारगाह में रखता, लेकिन 10वें दिन खुद इमाम फरमाते हैं कि आप बाजारों में जाओ, आप गलियों में जाओ। जिसने 9 दिन अपने घर में बिठाया, उसने 10वें दिन बाहर क्यों भेजा? अगर भेजना ही था पहले दिन ही भेज देता। लेकिन उसने कहा नहीं, 9 दिन मैं तुम्हें घर बिठा के बनाऊंगा, 10वें दिन जमाने को दिखाऊंगा। अब कल का आखिरी दिन है, 10 मुहर्रम को यहां से जुलूस निकलेगा, अपना रूट मुकम्मल करके आएगा। अब आपको दुनिया देख रही है, अब आपके ऊपर लोगों की नजरें हैं कि ये अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो लोग उसको देखते हैं कि देखें ये इस अदारे ने इसे क्या सिखाया। अब तुम 9 दिन हुसैन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो, अब 10 मुहर्रम को दुनिया की नजरें तुम्हें देख रही होंगी। तुम्हारा नज़्म और ज़ब्त, तुम्हारा इंतजाम, अगर 11 मुहर्रम के बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे थे, तो इसका मतलब है तुमने मुहर्रम किया ही नहीं। मुहर्रम कपड़े बदलने का नाम नहीं, किरदार बदलने का नाम। जहां से लिबास उतारो तो वहां से अमाल भी उतार लेना। हुसैन तुम्हें पाक कर रहा है, हुसैन तुम्हें साफ कर रहा है। तुम रोज रोते हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाहों को धो रहे हैं। हुसैन तुम्हारा दिल साफ कर रहा है, हुसैन तुम्हारे गरूर का खात्मा कर रहा है। तुम जमीन पे आके बैठते हो, तुम लोगों के सामने रोना इंसान का तकब्बुर है कि इंसान कहता है मैं किसी के सामने रोऊंगा। हुसैन तुम्हें लोगों के सामने रुलाता है, हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें मांगने का तरीका देता है, तुम मांग के न्याज कर रहे हो, तुम रोक रोक के किसी से लेके पानी पी रहे हो। ये सब हुसैन तुम्हें इसलिए सिखाता है कि हुसैन तुम्हें आजी दे रहा है, हुसैन तुम्हारा गरूर मार रहा है, हुसैन तुम्हारी तबीयत को झुका रहा है, हुसैन तुम्हें नरम कर रहा है, हुसैन तुम्हारे बदन को इस काबिल कर रहा है। और अगर 11 मुहर्रम को वो बदन फिर सख्त हो जाए तो समझो कि हुसैन आया ही नहीं था। आखिरी जुमला कहने लगा, मैं फजाइल ज्यादा पड़ गया। मजलिसे हुसैन में आना शियत नहीं, मजलिसे हुसैन में आके हुसैन घर लेके जाना शियत। जो घर की तहजीब मजलिस में लेके आता है
वो फसाद करता है, और जो हुसैन की तहजीब अपने घर लेके जाता है वो इस्लाह करता है। फजाइल खत्म हुआ, कल नतीजा देंगे कि इस्लाह उम्मत, फसाद, हादी, गुमराही, इन तमाम चीजों को आपके सामने वाज़ेह करेंगे। जैसा कि मेरे भाई नासिर जाफरी साहब ने ऐलान भी किया, मैं भी अपनी जानिब से गुजारिश करूंगा, कभी भी जिंदगी में जनाब सैयदा के घर में देते हुए ना सोचना। बस मैं छोटी सी बात कहूंगा, इसको मैं खोलूंगा तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई इंसान जो है अगर उससे गफलत हो जाए तो यकीनन फिर वो बारगाह मासूमीन में कहीं गुनाहगार ना हो जाए। बस जहन में इतना रखना, वो एक ही बार सवाल करने गई थी और किसी ने झुटला दिया था। अज़ादार ये हुसैन ज़हरा का सवाल है, मिशन हुसैन ज़हरा का सवाल है। ये मजलिसें करना इस इमाम बारगाह के ट्रस्ट की, आगा ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश नहीं है, ज़हरा की ख्वाहिश है। ये उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। तो जो भी अज़ादार ये शबीर में कुछ देगा, ये समझो कि तुमने सैयदा के सवाल को पूरा किया। हुसैन तुम्हें बहुत कुछ देता है, अपनी बसात, अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर जिक्र हुसैन में दिया करो। आज है उसकी शहादत जो ज़ैनब का मान था। मैं फजाइल ज्यादा पड़ गया, लेकिन अब मैं मुसाहिब में कंजूसी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रोज रोज अब्बास नहीं पढ़ा जाता। ये अब्बास का कत्ल नहीं था, ये अली की बेटियों के मान का कत्ल था। आज भी मौला अब्बास के हरम में चले जाओ, मौला अब्बास के हरम में जाके इस्तगासे लिखे हुए हैं कि मौला अब्बास को ये कह के पुकारो तो जल्दी सुनते हैं, ये कह के पुकारो तो जल्दी सुनते हैं। अरब कहते हैं कि कब्र अब्बास में खड़े हो के एक लकब से अब्बास को पुकारो तो अब्बास कब्र में फौरन सुनते हैं। वो लकब है अस्सलाम अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब के बुरके मेरा सलाम। अब्बास रिदाए ज़ैनब का नाम है, अब्बास हसरत सकीना का नाम है, अब्बास हुसैन के मान का नाम है। जब तक अब्बास जिंदा रहे करबला में जंग थी, अब्बास के बाद करबला में जुल्म हुआ। मौला अली को जनाब ज़हरा की वसीयत थी, अली ने शादी की, अल्लाह ने बेटा दिया, नाम अब्बास। बहनें उठाती थीं, भाई उठाते थे। मौला अब्बास ने बचपन में इतना सहन में नहीं चले जितना अली की बेटियों के हाथों पे रहे। किताब का जिम्मेदार मैं, रोना तेरी जिम्मेदारी है, हवाले से परेशान ना होना। मैं इन बादशाहों के मुसाहिब में खुद बड़ी पाबंदी का ख्याल करता हूं कि कोई लफ्ज अदा ना ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे चंद लम्हे के रोने के लिए मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के आगे सज़ावार बन जाऊं। बस रोना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 3 दिन के अब्बास थे जब अली ने अब्बास को हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के जनाब उम्मुल बनीन करीब खड़ी थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने यूं देखा, फरमाया उम्मुल बनीन हू बहू इसका चेहरा मेरे जैसा है। उम्मुल बनीन देखना, जो रसूल अल्लाह ने बशारत दी थी ये हू बहू वही है। सरापाए अब्बास को अली देख रहे थे, बीबी उम्मुल बनीन कहती है आप चेहरा देख रहे हैं? या अली मैं 3 दिन से देख रही हूं, जब से अब्बास दुनिया में आया है ना, बच्चा मुट्ठियां बंद करता है, अब्बास मुट्ठियां खोले रखता है। अब्बास हर लम्हे अपने हाथों को खोल के रखता है। हाथों के खोलने का नाम आना था, अली की नजर अब्बास के हाथों पे चली गई।
3 दिन के अब्बास का हाथ पकड़ के अली ने अपने चेहरे पर रखा और चीखे मार के रोना शुरू कर दिया। जब चीखे मार के रोए, उम्मुल बनीन जमीन पे बैठ गई, रो के कहती है, या अली आपका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, आपने मेरे गाजी के हाथों को देख के चीखे क्यों मारी है? फरमाए, उम्मुल बनीन दुआ कर, अल्लाह माँ की दुआ कबूल करता है, तेरे गाजी के हाथ सलामत रहे, तेरे अब्बास के हाथ सलामत रहे। मैं शहादत ना पढ़ूं, सिर्फ हजरत अब्बास के मान पढ़ूं ना, मान कि अहले बैत को अब्बास पे मान कितने थे, तो तुम में शहादत सुनने की सक्कत ही न रहे। कितने मान थे अहले बैत को हजरत अब्बास पे। तुम रोने की तैयारी करो, मैं मान पड़ता हूं। हुसैन को इतना मान था, जब अब्बास जंग की इजाजत लेने आए थे, गरीब ने अब्बास का हाथ पकड़ा, करबला के टीले के पीछे ले गए। पीछे ले जाके हुसैन ने कहा, अब्बास लड़ने जा रहा है कि मरने जा रहा है? अब्बास रो के कहता, मौला पानी लेने जा रहा हूं। जनाबे हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं तुम्हें दूर खयाम से इसलिए लेके आया हूं कि मेरी आवाज मेरी बहन के कान में न चली जाए। अब्बास मुझे तुमसे एक बात करनी है। गाजी रोक दो, हुक्म कर सैयदा का बेटा। जनाबे हुसैन ने अपने दोनों हाथ फैला के अब्बास के गले में डाले। अब्बास के गले में बाएं डाल के अब्बास की गर्दन पे अपना हुसैन ने मुंह रखा। रोक के लगे, मैदान में चला जा, लेकिन जाने से पहले मुझे इतना बता, मैं बहने लेके कहा जाऊं, मैं बेटियां लेके कहा जाऊं? अब्बास तेरे सहारे पे मैं बहने लेके मदीने से, अब्बास में बहने लेके कहा, अब्बास में बेटियां लेके कहा जाऊं? सादात और गैर सादात मुझे माफ कर देना, इतना मान था गाजी पे। मक्तल कहती है, जब मौला हुसैन घोड़े की जीन से गिरे, मैं 10 मुहर्रम को शहादत पढ़ूंगा, लेकिन मैं जुमला पढ़ लूंगा, जब हुसैन घोड़े की जीन से गिरे, चारों तरफ से लोग मार रहे थे। हुसैन को जब भी कोई जख्म आता, हुसैन कहते, हाय अब्बास। हर जख्म पे मेरे मौला हुसैन ने अब्बास को पुकारा। जब ये सादात का काफिला लुट के वापस मदीने पहुंचा, बशीर इब्ने जसलम मदीने के चौक में ऐलान कर रहा था। बशीर की आवाज आई, या अहलल मदीना कद कुतिल हुसैन बिलर से करबला। ओ मदीने वालों, मदीने वाला हुसैन मारा गया। बशीर ऐलान भी करता जा रहा, रोता भी जा रहा है। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुर्दा पर्दे के अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर देखता, बीबी मदीने वाला हुसैन मारा गया। उस बीबी की आवाज आई, मदीने में कई हुसैन रहते हैं, तो किस हुसैन की बात कर रहा है? बशीर कहता, ज़हरा का बेटा हुसैन, अली का लाल हुसैन। इतना कहना था, बीबी देखती, मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखता, मन अनत बीबी तू कौन है? रोक कहती, पर्दा कर, मैं अल्म वाले अब्बास की माँ हूं। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर ने घोड़े की जीन छोड़ी, दोनों हाथ चेहरे पर रखता, बीबी तेरे अब्बास का बड़ा अरमान है। बीबी अपने अब्बास का फुर्सा ले, रोक कहती, मुझे बता, मेरा अब्बास मारा गया? हाँ बीबी, तेरा अब्बास मारा गया। रो कहती, मुझे बता, मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता, 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रो कहती, मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी ने गिरता। बता, जब घोड़े से गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया? रो कहता, बीबी अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था। रो कहती, जब सर पे गुर्ज लगा, हाथ से रोका क्यों नहीं? रो कहता, हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के बाजू कट गए थे। रो के दी, तलवार कहाँ थी? फरमाया, हुसैन ने उठाने नहीं दी। रो के दी, अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद हो गई। तैयारी करो मातम की, मैं शहादत शुरू करूं। रोने के लिए अपने आप को आमादा करो, मैं अब्बास की शहादत पढ़ूं। सारे मारे गए। करबला के टीले पे कब्जाए तलवार पे सर रख के हुसैन बैठे थे। या 4 साल की बेटी करीब आई। बाबा जी, सकीना, बाबा मेरा असगर बड़ा प्यासा है, बाबा कोई पानी का एहतमाम कीजिए।
बाबा आपकी गुर्बत की कसम है, मैं सवाल न करती, लेकिन अब असगर बोल नहीं रहा। बाबा बस अगर मुंह खोलते बंद नहीं कर रहा। मौला हुसैन की आवाज है, सकीना मेरा लाल थोड़ी देर सब्र कर, असगर पानी पिएगा लेकिन नाना से। 4 साल की शहजादी वहां आई जहां हजरत अब्बास थे। गाजी के पास आकर दी, चाचा अब्बास जी आकाजादी, चाचा मेरा असगर बड़ा प्यासा है, मैं बाबा से इजाजत ले दूं तो मुझे पानी ला देंगे? मौला अब्बास की आवाज है, शहजादी मेरा बस नहीं, मिन्नत ये कर इजाजत आप ले दें, पानी मैं ले आता हूं। 4 साल की सैयदादी, 32 साल का गाजी, 4 साल की शहजादी ने अब्बास का हाथ पकड़ा, रोती हुई उस टीले की तरफ गई जहां पे हजरत हुसैन बैठे थे। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं रुक रुक के पढ़ूं, मुझे वक्त ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं अब्बास पूरा पढ़ूं, मैं तुम्हें गाजी पूरा सुनाऊं, मैं हजरत अब्बास की शहादत में जल्दी ना करूं। कल दुरान मजलिस में जनाब कासिम के छोटे भाई अब्दुल्ला असगर जुबान से मेरे तेजी से निकल गया, लेकिन उनकी हयात तैयबा 11 साल थी। ये था कासिम का छोटा भाई, हजरत इमाम हुसैन के करीब 4 साल की शहजादी, 32 साल का अब्बास। हुसैन ने सकीना को आते देखा, सकीना के हाथ में अब्बास का हाथ देखा, गरीब का मुंह मदीने की तरफ हुआ, रो के हुसैन की आवाज आई, अम्मा हुसैन उजड़ गया। जो जवान बैठे हो आज की मजलिस में, मैं तुम्हारी मिन्नत करूंगा, गाजी का मातम जवानों के चेहरों पे अच्छा लगता है। अब्बास को जवान रोए तो ज़हरा की खुशनुदी बड़ी मिलती है। अम्मा मैं हुसैन उजड़ गया। सकीना अब्बास को लेके आ रही, शहजादी करीब आई, बाबा मैंने चचा से वादा लिया है, चचा मुझे पानी ला देंगे, बाबा आप इजाजत दे दें। जख्मी हुसैन ने सर से लेके पांव तक अब्बास को देखा, अब्बास की झुकी हुई नजरें, अब्बास की आंखों से आंसू, रो के कहता, मौला मैं शहजादी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैं शहजादी को साथ लेके आ गया। हुसैन की आवाज है, अच्छा सकीना आखिरी बार बाबे से जो मांगे मैं कर देता हूं। और औलाद वाले बैठे हो यार, बेटियों वाले बैठे हो, बाप मजदूर भी हो ना तो बेटी की हसरत पूरी करता है। गरीब को पता था मेरे चंद लम्हे हैं और मेरी सकीना मुझसे कुछ मांग रही है। हुसैन ने कहा, सकीना तू जो भी मांगती रही मैं देता रहा। सकीना तूने आखिरी बार अब्बास के लिए इजाजत मांगी, हुसैन इनकार कैसे करे। रो की आवाज आई, चल सकीना फिर मशकीज़ा और अलम लेके आ। सकीना खेमे की जानब दौड़ी कि मेरे बाबा मान गए हैं, मशकीज़ और अलम लेने गई। अब्बास वहीं हाथ बांध के खड़े थे। ज़हरा का गरीब रेत में बैठा अब्बास को देखता रहा, देख के कहने लगा मैंने सकीना को भेज दिया, उसने ले दी तेरी इजाजत। अब्बास एक वादा मुझसे करके जाना, अब्बास इन्हें ज्यादा मारना ना, अब्बास इन कूफियों को ज्यादा ना मारना, अब्बास इन शामियों को ज्यादा ना मारना। अब्बास रो के कहते क्यों ना मारो, इन्होंने मेरा औन मारा है, इन्होंने मेरा मोहम्मद मारा है, इन्होंने मेरा कासम मारा है। हुसैन की आवाज आई, अब्बास अभी तक हम बाबे की बदर ओहद के बदले दे रहे थे, अब्बास अब सोच के लड़ना, अब अगले बदले ज़ैनब ने दे रहे हैं। करना मातम जो मातम कर सकता। अब्बास मेरा लाल हमने दिए हैं बाबे की बदर ओहद के बदले, हमने दिए हैं बाबे के जमल और सफीन के बदले। गाजी हमने बदले देने थे वो दे दिए। अब्बास अब सोच के लड़ना, अब बदले हुसैन से नहीं, अब बदले अब्बास से नहीं, अब बदले हसन से नहीं, अब बदले कभी सकीना ने देने,
कभी रुबाब ने देने, कभी ज़ैनब ने देने। अब्बास मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। अब्बास लड़ते हुए सोचना, मेरी सकीना बड़ी छोटी है। शहजादी चचा का अलम और मशकीज़ा लेके आ गई। हुसैन ने कमर पे हाथ रख के सकीना से अलम लिया। अलम लेके कहा, सकीना रह तू और मैं गए, गाजी को भेजना है मैदान में। अलम मैं सवार करवाता हूं, मशकीज़ा तू पहना। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, जो देखेगा वो रोएगा। हुसैन रो के कहते, सकीना अलम मैं देता हूं, मशकीज़ा तू पहना। हुसैन खड़े थे, सकीना 4 साल की थी। हजरत अब्बास के आवाज आई, सकीना की आवाज आई, चचा थोड़ा नीचे झुक, मैं तेरे बाजू पे मशकीज़ा डालूं। हजरत अब्बास झुकते 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 इतना झुके, गाजी के दोनों हाथ सकीना के पांव पे आए। हुसैन ने अब्बास के हाथ बेटी के पांव पे देखे। हुसैन रो के कहते, अब्बास तूने सहरा में सैयद ज़ादी का हया किया है। अब्बास मैं वादा करता हूं क़यामत तक के लिए तेरा हाथ बुलंद रहेगा। हाय हुसैन, हाय अब्बास, मैं जल्दी नहीं कर रहा, मैं जल्दी नहीं कर रहा, मैं जल्दी नहीं कर रहा। उतना पढ़ूंगा जितना बर्दाश्त करोगे। 2 घंटे भी अब्बास की शहादत पड़ी जाए तो थोड़ी। शहजादी ने मशकीज़ा पहनाया, हुसैन ने अलम दिया। अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे। हुसैन ने अब्बास को सिर्फ नेजा दिया, तलवार नहीं। हजरत अब्बास का घोड़ा खयाम के सामने से गुजरा। अली की बेटी की आवाज आई, अम्मा फिजा हुसैन से पूछ कौन जा रहा है, मुझे मां जहरा के बैन सुनाई दे रहे हैं। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब दरवाजे पे आ, मैं अब्बास को मैदान में भेज रहा हूं। अब्बास को मैदान में भेजने का नाम आना था। अली की बेटी तड़पी तड़प के रो के कहती, एक बार गाजी को मेरे खेमे के दरवाजे पे भेज, जिसने सारी जिंदगी ज़ैनब के दरवाजे पे खड़े होकर नौकरी दी थी। आज आखिरी सलाम करने के लिए अब्बास चले, दोनों हाथ पेशानी में रख के कहते, बीबी अलविदा, बीबी अल्लाह के हवाले, बीबी तेरा नौकर मैदान में जा रहा है। इतना जुमला कहना था। ज़ैनब ने कहा, अब्बास रुक और मेरे सवाल का जवाब दे। अब्बास मुझे इतना बता, अब्बास तुझे उम्मुल बनीन ने आते हुए कब्र ज़हरा पे ले जाके क्या वादा किया था? कहता मेरी मां ने कहा था, अब्बास जब तक जिंदा रहे ज़ैनब की रिदा को कोई ना देखे। रो के बीबी कहती, अब्बास मेरी रिदा किसके हवाले करके जा रहा? तड़पी रो के कहती है, मुझे अब्बास बता मैंने तेरे बाद जीना कैसे, मैंने तेरे बाद रहना कैसे है। आलिया बोलती रही, अब्बास रोते रहे। आलिया बोलती रही, अब्बास रोते रहे। अगली सतर पढ़ने से पहले मुझे हुसैन की कसम, नॉर्थहैम्पटन वालों मेरा कलेजा डर रहा है। मैं ये जुमला पढ़ूंगा कैसे? कोई सैयदजादा मुझे जुमला माफ कर देना। बीबी ज़ैनब की आवाज है, अब्बास एक बार घोड़े से उतर, अब्बास जरा मेरे खेमे में आ। जिसने सारी जिंदगी दरवाजे पे खड़ा हुआ था वो गाजी गर्दन झुका के ज़ैनब के खेमे में आया। बीबी ने खेमे का पर्दा गिराया। रो कहती, अब ना हुसैन सुन रहा है ना ज़ैनब के अलावा कोई और सुन रहा है। अब्बास मुझे इतना बता, जब तू बचपन में था तुझे चलना किसने सिखाया था? रोकद अली की बेटी तूने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। रोकद एक चीज मैंने सिखाई थी, एक तू मुझे सिखा। अब्बास कहता मैं क्या सिखाऊं, तू अली की बेटी है। रोकद सर उठा मुझे बता, रस्सियां कैसे पहनते हैं, शराबियों से कैसे बोलते हैं, दरबारों में कैसे जाते हैं, बाजारों में खुतबे कैसे। हाय अब्बास, मुझे बता
शराबियों के दरबार में कैसे जान। अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरे, रो के कहते फिर ले दे हुसैन से इजाजत, ना रसिया पहनो ना बाजारों में जाओ। भाई ने बहन का विदा किया। अब्बास वहां आए जहां अब्बास की सगी बहन रुकैया का खेमा था। और लाहौर वाली बीबी की अदादारों, बहन के खेमे में अब्बास आए, रुकैया के खेमे का पर्दा गिराया, रोकेगा बहन और भाई गरीब हो गए। हुसैन टीले पे रो रहा है, ज़ैनब खेमे में रो रही है। रुकैया तो उम्मुल बनीन की बेटी, मैं उम्मुल बनीन का बेटा। हमारी माँ आई थी इनके घर कनीज बन के, हमने करनी है इन सैयदों से वफा। मैं जा रहा हूँ मक्तल में, मैं जाऊंगा मक्तल में, मेरे बाद मेरा शहनशाह हो जाएगा अकेला। ये कहने के बाद अब्बास ने अपने घोड़े से जीन उतारी, अपने घोड़े की रकाबें निकाली, अपने घोड़े की लजाम खींची, अपने घोड़े का सारा जेवर जमीन पे रखा। रख लगे रुकैया मेरे करीब आ। रुकैया अब्बास के करीब आई, फरमाया चल जीन रख, चल रकाब डाल, चल निजाम डाल। रुकैया देखे कहते घोड़ा सजाना मर्दों का काम है, अब्बास मुझसे घोड़ा क्यों बनवा रहा है। रुक, थोड़ी देर बाद मेरा हुसैन अकेला रह जाएगा, वो मुझे ढूंढेगा, वो कहेगा मेरा अब्बास कहां है। रुकैया अब्बास बन के हुसैन का जुलझला हुसैन की सवारी को तैयार करना। रुकैया मेरे बाद अब्बास बन जाना, रुकैया मेरे बाद गाजी बन जाना, रुकैया मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना। अली की बेटियों का विदा किया, सैयदादियों का विदा किया। बाप और बेटी टीले पे थी जब करीब से अब्बास गुजरे। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा जा रहा है। हुसैन रोक दे, सकीना मेरी बिनाई चली गई है। ओ मेरा बच्चा, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। सकीना सुबह से लेके अब तक जब भी कोई मक्तल में जाता था, अब्बास टीले पे खड़ा रहता था। मैं अब्बास के चेहरे से मक्तल के हालात पढ़ता था। अब्बास मुझे बताता था कि औन कैसे लड़ रहा है। अब्बास मुझे बताता था कि कासम ने हमला कैसे किया है। अब्बास मुझे बताता था कि अकबर ने कितने मार दिए हैं। सकीना मैंने पूरी करबला गाजी की आंखों से देखी है। मेरा लाल, मेरी तो आंखों में ना रोशनी रही है, ना मेरी आंखों में बिनाई रही है। सकीना मुझे मार गई अकबर की मौत, मुझे मार गई कासम की मौत। सकीना अब बाबे पे एक एहसान कर। अब जिस बंदे ने घर बिस्तर तक रोना है वो इस जुमले का इस हिस्सा को सुने। रो के कहते सकीना अब्बास बन के टीले पे तू खड़ी हो जा, मुझे अब्बास का जाना बताते रहना। हुसैन जमीन पे रेत पे बैठ गए, सकीना टीले की बुलंदी पे खड़ी हुई। सकीना रोक दी, बाबा मेरा चचा घोड़े पे सवार हो गया है। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया मेरा अब्बास मक्तल में चला गया है। आवाज आई, मरहबा उम्मुल बनीन का लाल। फरमाया मेरा चचा फुरात की तरफ घोड़ा दौड़ा रहा है। आवाज आई, जिंदगी हो मेरा उम्मुल बनीन का बेटा। आवाज आई, मेरा चचा फुरात के किनारे पे पहुंच गया है। आवाज आई, मरहबा अबुल फजल अब्बास। फरमाया मेरे चचा ने फुरात का घाट खाली करवा दिया है। फरमाया मरहबा अबुल फजल अब्बास। सकीना देख रही मेरे चचा का घोड़ा दरियाए फुरात के अंदर चला गया है। बाबा मेरे चचा ने पानी का मशकीजा भर लिया है। बाबा मेरे चचा ने मशकीजा अपने बाजू पे ले लिया है। बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात से निकल आया है। बाबा मेरे चचा का घोड़ा खयाम की तरफ आ रहा है। बाबा मैंने तुझे कहा नहीं था मेरा चचा पानी ले आएगा। बाबा लाखों में से कोई अब्बास के सामने नहीं आ रहा। या थोड़ी देर के बाद सकीना का हाथ जिगर पे आया। रोग कहती है, बाबा चारों तरफ से फौजों ने घेरना शुरू किया है। बाबा टीलों से लश्कर उतरने शुरू हो गए हैं। बाबा मेरा चचा घेरे में आ गया है। हुसैन ने कलेजे पे हाथ रखा। सकीना की आवाज आई, उजड़ गए दाया बाजू कलम हो। आवाज आई, दाया बाजू कलम हो गया है। हुसैन की आवाज आई, हाय गरीबी। सकीना की आवाज आई, अब बाया गिर गया है। आवाज आई, हाय गुरबत। सकीना रो के दिया, बाबा मुझे मक्तल में भेज।
हौसला हौसला हौसला, सांस ले लो, सांस ले लो। बाबा मेरा चचा नजर नहीं आ रहा। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के कमर को सीधा किया। गरीब ने अपना अमामा अपनी कमर पे बांधा। हुसैन ने जुल्फकार को नियाम से निकाला। अब मैं बिल्कुल रिवायत पढ़ने लगा हूं, अलमे अब्बास की कसम खा के। हुसैन मुर्तजस की जीन में आए बिफरे हुए शेर की तरह। हुसैन ने अली बन के घोड़े को एड़ लगाई। हुसैन मक्तल में अब्बास की तरफ दौड़े। हुसैन ने चलते चलते मक्तल में जाकर देखा कि हुसैन का घोड़ा रुक गया है। हुसैन की आवाज़, मुर्तजिज अगर लश्करों से घबरा गया मुझे जमीन पे उतार, मैं पैदल चला जाऊं अपने अब्बास को लेने के लिए। मुर्तजिज की आवाज आई, मौला हुक्म तेरा है, लेकिन मौला जरा जमीन पे देख। अब जब हुसैन ने जमीन पे देखा, अब्बास का दाया बाजू करबला की रेत में पड़ा था। गरीब मुंह के बल गिरा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता, मैं टीले पे देख रहा था। हुसैन ने भाई का बाजू अपने हाथों पे लिया, चंद कदम आगे गया, गाजी का दूसरा बाजू मिला। हुसैन ने अपने अब्बास के दोनों बाजू सीने से लगाए। दोनों बाजू सीने से लगा के हुसैन मक्तल में अब्बास को ढूंढ रहा था। तू ना रो, मैं तेरे रोने के लिए नहीं, ज़हरा की खुशनुदी के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। मैं मक्तल की जिम्मेदारी लेके कहता, हुसैन चल रहा था, या एक मलाउन ने अब्बास के सर पे एक इतना भारी लोहे का गुर्ज मारा। अब्बास घोड़े की जीन से गिरना शुरू हुआ। हुसैन चलना शुरू हुए। अब जिस बंदे ने मातम करना सर उठा, अब्बास का जिस्म करबला की रेत पे गिरा। हुसैन गाजी के करीब पहुंचे। इन बेगैरतों ने हुसैन को मारना शुरू किया। मार मार के कह रहे थे, हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बा। ऊंची आवाज में, हाय हुसैन, हाय अब्बास, हाय ज़ैनब। 30 सेकंड। नासिर भाई अलम तैयार रखना, आधे मिनट के बाद अलम आएगा। मैंने तुम्हें सुनाई है 35-40 मिनट गाजी की शहादत। बाबा जी, ना मैं इसके आगे हुसैन का अब्बास की लाश पे आना सुना सकूंगा, ना भाई की भाई से आखिरी बात सुनाऊंगा, ना हुसैन का अब्बास की लाश उठाना सुनाऊंगा, ना अब्बास की कब्र के हालात पढ़ूंगा। इसके आगे ना तुम सुनोगे और ना मैं पढ़ूंगा। ये सोच के अब अगली रवायत सुनना कि इसके बाद मुझ में ना पढ़ने की हिम्मत है, ना तुम में सुनने की ताकत है। अब रह गई इस रवायत के यकीन की बात। ये है अलमे अब्बास में हाथ। शिया मरता मर जाता है, गाजी की झूठी कसम तो नहीं देता। ये अलमे अब्बास को हाथ पे लेके मैं रवायत पढ़ने लगा हूं। अब मैंने अलम पे हाथ रख दिया, रवायत की जिम्मेदारी मेरी खत्म। मैं जानू और ये गाजी जाने। अब रोना तूने है, मातम करना तूने है। अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पे गिरा, बाजू अब्बास के कटे हुए थे। हुसैन ने अब्बास को गिरता हुआ देख लिया था। हुसैन अब्बास की लाश से चंद कदम के फासले पे था। इन कमीनों ने हुसैन को आते देखा। इन्होंने अब्बास की लाश को काटना शुरू कर दिया। इन्होंने गाजी के बदन को काटा। देख देख के कह रहे थे, हुसैन हमने तेरा गाजी